नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो में एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर से आप लोगों का जो एयरफोर्स 01/2024 वाली जो एग्ज़ाम है वो चालू होगी और कल यानी 3 सितंबर को आपकी जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको मिल गई होगी। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है। तो अगर आपका ऐसा कुछ शो कर रहा है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो अपना पासवर्ड है उसे रीसेट कर सकते हैं, यानी न्यू पासवर्ड कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड पासवर्ड को चेंज करके अगर आप उसमें लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और फिर और एक बात, कैप्चा या फिर ईमेल कुछ भी आप दे रहे हैं ना तो उसे एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ छूट नहीं रहा हो, कुछ सिंबल छूट जाता कभी कभी और कुछ थोड़ा सा बैक स्पेस ज़्यादा लग जाता है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फेज़ 2 के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम है, तो लगभग 10 से 15 दिन के बीच में आपको जो रिज़ल्ट वो आ जाती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नवंबर 10 तारीख तक आपकी जो रिज़ल्ट है वो आपको दिख जाएगी, इतना श्योर है। अब रिज़ल्ट के एक महीना बाद ही यानी दिसंबर महीना में ही आपका जो फेज़ 2 की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। अब अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं कि फेज़ 2 में क्या होता है, तो फेज़ 2 में कंप्लीट डिटेल्स में दूंगा। मैं खुद 01/2023 बैच का हूँ और फेज़ 2 मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट चांस में ही फेज़ 2 क्लियर हुआ था। तो चलिए बात करते हैं फेज़ 2 में। जब आप सबसे पहले जाएंगे रिपोर्टिंग करने, आपका जो ASC सेंटर होगा, तो वहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो सबसे पहले एंट्री के वक्त आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ आपका जो फेज़ 2 की जो एडमिट कार्ड है उससे चेक की जाती है सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, यानी स्पेलिंग, आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेक की जाती है। ठीक है, मेरा 11 ASC गुवाहाटी में था मेरा फेज़ 2। ठीक है, तो पहले चेक होगा, फिर आप लोगों का एंट्री होती है, फिर वहाँ पर एंट्री होके आप लोगों को साइन करवाया जाता है, एक फॉर्म में साइन करवाया जाता है और साथ में जो एडमिट कार्ड के साथ देखिएगा एक फॉर्म मिलती है जिसके पीछे आपका वो जो क्या कहते हैं उसे, जिसमें बॉडी टैटू, नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये कंसेंट फॉर्म, ये सब रहता है, वो भी वहाँ पर जमा लेते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स फिलअप करके नहीं ले जाते तो वहीं पर उसको फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, वो वहाँ पर जमा ले लेते हैं। फिर आप लोगों को बस में करके, जैसे मेरा अगर वहाँ 11 ASC गुवाहाटी की बात करूँ तो बस में करके एक ग्रुप बना देते हैं, बस में करके वो लोग ले जाते हैं फिजिकल के लिए ले जाते हैं। तो देखिए फेज़ 2 के दौरान आपका हाइट वेट चेक नहीं होता है, इसलिए आपका अगर ओवर वेट भी है या फिर अंडर वेट भी है तो ज़्यादा घबराइए मत। ठीक है, आपको वहाँ पर वो चेक नहीं होगा, आपका मेडिकल के दौरान वो चेक होता है। अगर आपको लगता है कि आपका वेट कमाना चाहिए फिर बढ़ाना चाहिए तो आप अभी से कर सकते हैं ताकि मेडिकल में दिक्कत ना हो, क्योंकि फेज़ 2 होने के बाद ही 5 से 8 दिन के बाद ही आपको मेडिकल हो जाता है। ठीक है, आपको वहीं रहना पड़ता है, इसलिए हर कुछ आप अपने हिसाब से मैनेज करके जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपका रनिंग होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी। 1600 मीटर रनिंग होने के बाद आपको पुशअप्स, आपका उठक बैठक और सिटअप्स ये मारना पड़ता है। इन चारों चीज़ों में से अगर कोई रनिंग में फेल होता है या फिर पुशअप में या फिर सिटअप में तो उसको वहीं से उसको आउट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको फिर से फर्दर प्रोसेस के लिए उसको रखा जाता है, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करा के उन्हें अलविदा कह देते हैं, वो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर एज है तो, या फिर दूसरे एग्जाम के लिए वो तैयारी करते हैं। तो ये तो हुआ फिजिकल। अब फिजिकल में देखिए आपका पास इनफ टाइम होगा, आपका रिटर्न होने के बाद ही आप फिजिकल के लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। इस उम्मीद में ना रहे कि जब रिजल्ट निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे, इस चक्कर में काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे ही फेल हो जाता है। वो पुशअप्स मारने नहीं सकते क्योंकि होल्ड करवा आता है या फिर रनिंग नहीं होता है, इसलिए आपका रिटर्न एग्जाम होते ही आप दौड़ने के लिए लग जाए। ठीक है, फिर फिजिकल होने के बाद अब आप लोगों को सेंटर में ला जाता है। तो मेरे टाइम में SRT टेस्ट हुआ था, लेकिन अगले बार से ही यानी जो 02/2023 जो इनटेक था उससे ही SRT जो है उसको हटा दिया गया है ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसे में काफ़ी रात हो जाता है। ठीक है, और अपना हाँ खाना पीना का इंतजाम भी आप करके जाए सेंटर में। मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा जब फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आप सभी को मिलेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब आपका फेज़ 2 का फिजिकल क्लियर होगा उसके बाद आपका जितने भी ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, यानी 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट, ये सब वहाँ पर जमा ले लेते हैं। वो आपको एकदम आखिरी में मिलेंगे जब आपका क्लियर होगा, या फिर आपका नहीं भी क्लियर होता है तो लेकिन आपको एकदम लास्ट में दिया जाएगा, ये ले लेते हैं। उसमें ऊपर में रोल नंबर लिख देते हैं वो। ये सब करने के बाद ये जो आपका जो रियल जो एडमिट कार्ड है, ये सब लेने के बाद आप लोगों को PYQ फॉर्म ये भरना पड़ता है। इसके साथ साथ और 2-3 फॉर्म आते ही रहता है, वो आपको बारीकी से भरना पड़ता है। हड़बड़ाइए मत, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है, मैंने खुद एक बार स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और अगर इनकेस आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाए एट दैट मोमेंट तो भी ज़्यादा सोचने वाली इसमें बात है नहीं, क्योंकि वो लोग आपका सहायता करते हैं।
तो अब तो एसआरटी होते नहीं है, तो एसआरटी के बारे में अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट होगी जीडी। जीडी की बात करूँ तो जीडी में 15 से 18 या फिर 20, नॉर्मली 15 होती है, कभी कभी 17-18 हो जाती है। तो आपको ग्रुप बनाया जाता है, फिर सेमी सर्कल में बिठाया जाता है। तो 2-3 ऑफिसर रहते हैं वहाँ पर, कमांडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं आप, रहते हैं वहाँ पर। उनमें से आप लोगों को स्लेट एक जैसे हम लोग बचपन में जाते थे ना स्कूल, पिच बोर्ड लेके, जैसे पिच बोर्ड कहते हैं, तो वो आपको दी जाएगी। एक पेन मिलेगा और 2 A4 साइज पेपर मिलेगा, 2 A4 साइज पेपर मिलेगा। अब वो आप लोगों को टॉपिक का नाम पहले ही बता देगा कि आपका ये टॉपिक है। फिर उस टॉपिक को वो 10 मिनट तक पढ़ के सुनाएगा, यानी वो एकदम धीरे धीरे आराम से आपको वो एक बार, लेकिन सिर्फ एक बार वो टॉपिक को आपको वो पढ़ के सुनाएगा। उस बीच अगर आप कुछ की पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं, कोई साल हो या फिर कुछ डेटा हो, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक पेज में आपको 2 पेज मिलते हैं, उनमें से एक पेज में आप यूज़ कर सकते हैं रफ के लिए, कि कुछ आइडिया ले ले। अगर कुछ पॉइंट्स हमें भूल जाएंगे बाद में तो वो मैं लिख लूँ, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको बारीकी से वो धीरे धीरे एक बार लेकिन सिर्फ पढ़ के आपको जो आपका जो टॉपिक है वो आपको सुनाएंगे। फिर आपको 10 मिनट जैसा वक्त मिलता है उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पेज रहेगा ना, उसमें आपको लिखना है 10 मिनट तक उस चीज़ के बारे में कि हाँ मैंने ये सुन के मेरा आइडिया ये है। तो खुद से भी आप उसमें अपना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लिखने का प्रोसेस हो गया। अब जब सब लिख लेंगे तो अब वहाँ जमा हो जाएगा। वो एक वहाँ पर रहेंगे जो उससे सिर्फ चेक करते रहेंगे। फिर दूसरा जो रहेगा ना, वो आपका जीडी की प्रक्रिया चालू करेंगे। जीडी इन द सेंस ग्रुप डिस्कशन। अब जीडी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टिप्स उप्स, ये मैं बात फिर से वीडियो बनाऊंगा। जस्ट मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ जो फेज 2 में होता क्या है। अब जीडी जब चालू होगी तो सबसे पहले आपको 1 मिनट करके समय मिलता है, 1 बाय 1 आपको अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में बोलना पड़ता है। इंट्रोडक्शन भी ध्यान दीजिएगा कि लिमिट में रहे, ऐसा नहीं कि पूरा खानदान का इतिहास खोल रहे हैं आप वहाँ पर, वो मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो 1 मिनट आपको मिलेगा जिसमें आपको अपने बारे में यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन और जो टॉपिक है उसके बारे में एक ब्रीफ आपको बताना है। ये होने के बाद आपसे पूछेंगे कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब जिन आप में से जो भी कॉन्फिडेंट होंगे वो हाथ पहले उठाएगा कि आई वॉन्ट टू टेल समथिंग इन दिस टॉपिक। तो फिर वो उसको बोलने का मौका मिलता है, तो आपको वहाँ पर बोलना पड़ता है। अब नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है ये प्रोसेस, लेकिन कभी कभी अगर देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हैं मैक्सिमम को दिक्कत हो रही है इंग्लिश में बोलने के लिए, तो उसे हिंदी में फिर बाद में वो कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ही बोल सके, थोड़ा बहुत बोल सके, और साथ में जब आप 1 से 5 के बीच में आप हाथ उठा के बोल पा रहे हैं, अगर 15 से 18 जन हैं तो आप ऐसा ना हो कि एकदम सबसे लास्ट में बोल रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले या फिर दूसरा में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आप बोल पा रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट होता है। और हाँ, ज़्यादा नहीं बोलना है, लिमिट में बोलना है और सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बोलना है। ऐसा नहीं कि आप उस टॉपिक से आउट ऑफ सिलेबस कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। ये होती है। फिर आप लोगों को रूम में लेके जाया जाता है। अब 2 घंटा बाद या फिर 1.5-2 घंटा, हाँ आराम से 2-2.5 घंटा बाद आपका रिजल्ट आती है। जिन लोगों का जीडी क्लियर हो जाता है उन लोगों को फिर से मेडिकल के लिए, मेडिकल का एडमिट कार्ड वहीं से देते हैं, मेडिकल का एक फॉर्म दे देती है। और आप लोगों का जो मेडिकल का जो रिस्पेक्टिव आपको सेंटर मिलेगा, जैसे अगर आपका गुवाहाटी हो तो आपको छबुआ मिल सकता है या फिर तेजपुर मिल सकता है। गुवाहाटी से तेजपुर सामने है, छबुआ थोड़ा सा दूर है। तो आप लोगों को ऐसा आप लोगों को वहाँ से सेंटर मिल जाएगा कि यहाँ पर ये सेंटर है, आप इस डेट पे, आपको डेट भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइएगा। तो ये था आज का फेज 2 के बारे में कंप्लीट प्रक्रिया। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। और पहले ही बता दूं, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं काफ़ी वीडियो इस रिलेटेड लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।